सऊदी अरब की एक धमकी ने यूएई को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया। यूएई जो एक खतरनाक ताकत की सपोर्ट के साथ यमन में आगे बढ़ता जा रहा था, एकदम से शिकस्त तस्लीम कर रहा है। आखिर क्या किया सऊदी अरब ने कि यूएई एकदम भीगी बिल्ली बन चुका है। और पिछले दिनों पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने यूएई के खलीफा से भी मुलाकात की है और वहां भी बड़ी अहम बातें हुई है। ये खलीज का मंजरनामा जो चेंज हो रहा है, इसमें एकदम से एक नई जंग तैयार हो चुकी है और वहीं पे पाकिस्तान की भी एंट्री होती है। और आप सब जानते हैं पाकिस्तान और सऊदीया का भी दफाई मुआहदा हो चुका था। तो ऐसे में पाकिस्तान क्या करने वाला है, सऊदीया इतना आगे बढ़ बढ़ के हमले क्यों कर रहा है, यूएई को किस बात का खतरा है और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, सब कुछ जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर दिया कि यमन की जो बंदरगाह है मुकल्ला, वहाँ पे यूएई के जो फोर्सेस मौजूद थी, गाड़ियाँ मौजूद थी, वहाँ पे डायरेक्ट सऊदी अरब ने अटैक किया है। और अटैक करने के बाद उन्होंने कहा है कि अभी हमने हाथ हौला रखा है, हम इससे भी ज़्यादा कर सकते थे, लेकिन हमने सिर्फ माली नुकसान किया है, जानी नुकसान हमने नहीं किया। हमें पता था कौन सी गाड़ी खाली है और कौन सी गाड़ी में ड्राइवर मौजूद हैं। हमें पता था फौजी कहां पे मौजूद हैं और माल कहां पे मौजूद है। हमें एक एक इंच की खबर थी, लेकिन हमने सिर्फ अभी आपको ट्रेलर दिया है, पिक्चर तो अभी बाकी है। और इसी तरह सख्त लहजे में सऊदी अरब ने कहा कि भाई यमन से निकल जाओ। ये जो तुमने ड्रामा लगा रखा है ना, पहले तुम हमारे साथ आए थे यमन में तुमने कहा था कि हमने यमन को मजबूत करना है, यमन की गवर्नमेंट को स्ट्रांग बनाना है, और फिर अचानक चुपके से तुम बागी ग्रुप के साथ मिल गए, पलटी करके हमें वहां पे अकेला छोड़ गए। हमने कहा कोई बात नहीं, हम बर्दाश्त कर लेंगे। और फिर यहाँ पे जो तुमने 10-20 फौजी छोड़े हुए हैं, वो हमारे सरहद के पास आके यहाँ पे कुछ ड्रामे कर रहे हैं, सरहद के पास आके इलाके के ऊपर कब्जा कर रहे हैं और हम चुप बैठे रहे। फौजी यहाँ पिकनिक मनाने तो आए नहीं हैं, इसलिए तुमने जितने भी फौजी यमन में छोड़े हुए हैं वो भी लेके निकलो, ताकि तुम्हारे पास बहाना ही ना रहे कि हम यहाँ पे सिर्फ यमन में अपनी फौजियों के लिए गाड़ियाँ ला रहे थे। ये जो तुम्हारे चंद फौजी हैं उनके लिए शिप भर भर के आती है। हमें सब पता है कि तुम किसके लिए कर रहे हो, इसलिए आज के बाद यमन में हमें तुम्हारा एक फौजी भी नज़र नहीं आना चाहिए। और मज़े की बात देखो, फ़ौरन यूएई ने कहा ठीक है, हम सारे वहाँ से निकाल लेते हैं। और फिर आपको पता है दरमियान में क्या हुआ, दरमियान में एंट्री होती है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की, और वो यूएई के खलीफा से मिलते हैं और उसको समझाते हैं कि बच्चा ना कर, हमें आना पड़ेगा, हमें यहाँ पे आना पड़ेगा, क्योंकि सऊदी अरब के साथ हमारा दफाई मुआहदा है, हमने उनको प्रोटेक्ट करना है। अगर हमारी एंट्री हो गई तो तुम्हें पता है कि हमारा 6 तो मशहूर है ना, हमने राफेल को नहीं छोड़ा, तुम क्या चीज़ हो। तुम्हें अभी पता ही नहीं है कि सऊदी अरब के पास 2.5 लाख से ज़्यादा फौजी हैं। अरे तुम्हारे पास तो सिर्फ 60,000 फौजी हैं। सऊदी अरब के पास तो 900 लड़ाका तैयारे मौजूद हैं। अरे तुम्हारे पास तो सिर्फ 135 तैयारे हैं। तुम क्या कर लोगे? तुमने तो इतनी सी भी जंग नहीं सहनी। ये जो तुम बुर्ज खलीफा बना के बैठे हुए हो ना, इसी पे गुजारा कर लो। ये जंग करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। और फिर यहीं पे यूएई थोड़ा सा पीछे हटना शुरू हो जाता है। और मैं आपको बताता चलूं, बेसिकली यूएई और सऊदी अरब के 4 बड़े कन्फ्लिक्ट हैं। पहला कन्फ्लिक्ट तो ये है जो मैं बता चुका हूं कि यमन में सऊदी अरब और यूएई दोनों हौसी बागियों के खिलाफ थे, लेकिन अचानक से यूएई हौसियों के साथ मिल जाता है और हुकूमत को कमज़ोर करना शुरू कर देता है। ये बात सऊदी अरब को नापसंद है और ये उनके मफाद के भी खिलाफ है। दूसरा, सूडान में यूएई रैपिड फोर्सेस की हमायत कर रहा है, जबकि सऊदी अरब कहता है कि नहीं भाई, उनके साथ ना चलो, वहाँ पे इकट्ठा करने की कोशिश करो, हमें मजबूत बनाना है गवर्नमेंट को, जबकि तुम वहाँ भी बागियों को सपोर्ट कर रहे हो। यमन में भी यूएई ने बागियों को सपोर्ट किया, सूडान में भी यूएई ने बागियों को सपोर्ट किया। तीसरा, सोमालिया जो कि करीब
इस्लामी मुल्क है, वहां पे अचानक से सोमालिया लैंड नाम का एक नया मुल्क मुतारफ होता है और धड़ से और फौरन से इजराइल उसको तस्लीम कर लेता है और यूएई कहता है बल्ले 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 बल्ले, हाँ जी हम भी इनके साथ ही हैं। कमाल की बात है भैया, एक मुस्लिम मुल्क तस्लीम हो रहा है और तुम कहते हो हाँ ठीक है हम उसको तस्लीम करते हैं। तुम्हारी अपनी आइडेंटिटी कहाँ गई? पैसा ही तुम्हारे लिए हर चीज़ है। जहाँ पे पैसा नजर आया वहाँ पे एंट्री दे दी, सूडान में तुम्हें वहाँ पे सोना नजर आया वहाँ पे एंट्री दे दी, यमन में तुम्हें अपना मफाद नजर आया वहाँ पे तुमने एंट्री दे दी। और फिर हमने तो इब्राहिमी मुआहदे पे दस्तखत नहीं किए, तुमने क्यों किए? जब इकट्ठा ये बात हुई थी कि जो भी करना है हमने सब में मिलके करना है, यहाँ पे कतर हो, कवैत हो, यूएई हो, ओमान हो, सऊदी अरब हो, भैया हमने सबने मिलके करना है, तुम अंदर से क्यों ऐसा कर रहे हो? तो ये सारी बातें सऊदी अरब को खटक रही हैं और उन्हें पता है कि यूएई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए दबे दबे लफ्ज़ों में समझाया कि बच्चा ठीक हो जा, और उसी धमकी के नतीजे में अब यूएई वापस जा रहा है। तो भैया ये बहुत अच्छी बात हुई है, नहीं तो खतरा ये था कि आने वाले दिनों में एक बड़ी जंग शुरू हो रही है। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ एक और नया मंजरनामा आया है कि ईरान में बड़े पैमाने पे मुजाहरे शुरू हो चुके हैं। ये मुजाहरे किसने शुरू करवाए हैं, कौन इसकी सपोर्ट कर रहा है, फंडिंग कौन कर रहा है, इनका पर्पस क्या है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। कैसी लगती है आपको वीडियोस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।